पहला सवाल पैदा हुआ कि सारी जन्नत मुबाह कर दी कि जन्नत में जहाँ से चाहे खाओ, अब आखिर क्या बात है उस एक दरख्त के बारे में कह दिया कि इस दरख्त के करीब ना जाना। तो उस दरख्त में कौन सी ऐसी बात थी, आखिर उससे रोक के अल्लाह को क्या फ़ायदा था, और अल्लाह वहीं से भी खाने दे देते तो अल्लाह को क्या नुकसान था। तो उस एक की पाबंदी क्यों लगाई, ये सवाल। जवाब इसका ये, एक जवाब ये कि असल में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर आजमाइश के, बतौर इम्तिहान के ऐसा फरमाया ताकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घुट्टी के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि जिस चीज़ की इजाज़त दे दी जाए उसको इस्तेमाल करें, जिस चीज़ से रोक दिया जाए उससे मना हो जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर आदम जब उतरेगा और उसकी ज़ुर्रियत जब दुनिया में आबाद होगी तो ऐसा निज़ाम ज़िंदगी उनको दिया जाएगा कि कुछ काम करने के होंगे वो करेंगे, जिस कुछ कामों से उनको रोका जाए उससे रुकेंगे। अगर आज यहाँ रहते हुए इनकी वो तरबियत ना हुई तो कल दुनिया के अंदर जब ज़ुर्रियत आबाद होगी तो तरबियत ना होने की वजह से उनको इस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला वहीं पर तरबियत शुरू कर दी, क्योंकि आदम के अंदर सारी ज़ुर्रियत मौजूद है तो वहाँ पर तरबियत कर दी। हर जगह से खाने की इजाज़त है, यहाँ से खाने की इजाज़त नहीं, जिसके नतीजे में क्या उसकी तरबियत हो रही है कि वो खाने पीने से रुक रहा है। क्योंकि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो ज़ाब्ता था उस ज़ाब्ते को इंसान की घुट्टी के अंदर डाला जा रहा है। और दूसरा जवाब ये कि असल में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे ही जन्नत में दाखिल किया गया तो उनकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी और वो दरख्त बड़ा हसीन और जमील दरख्त, उसका ऐसा हुस्न जमाल कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते उस पर आशिक हो गए। तो झट से अल्लाह से दुआ की, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ये जो दरख्त है ये दरख्त आप मुझे हिबा कर दे, मुझे तोहफा दे दे, ये तो मुझे दे दे, इतना मुझे पसंद आया, इतना खूबसूरत दरख्त। ये बात कही तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तुझे हिबा करूँगा एक शर्त पर, और शर्त ये होगी कि तुझे फिर इसका फल खाने की इजाज़त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि तू यहाँ पर मेरा मेहमान है, इस जन्नत में मेरा मेहमान है, मेरे दस्तरखान पर तू अपने खाने में से खाए ये मुझे गवारा नहीं है। बाकी सारी जन्नत मेरा चूँकि दस्तरखान है, वहाँ से थोड़े तुझे खाने की इजाज़त है। अब ये दरख्त चूँकि तू मालिक हो चुका है, अब इसमें से अगर तू खाएगा तो गोया कि करीम के दस्तरखान पर बैठ के अपना खाना खाए, ये मुझे गवारा नहीं। इसलिए आपने पाबंदी लगाई कि अब तुझे इस दरख्त में से खाने की इजाज़त नहीं है, ये कहा, इसलिए पाबंदी लगी उस दरख्त में से नहीं खाना। उसका दूसरा सवाल ये फरमा वला तक़रबा हाजी शजरा, हाजा इसमें इशारा है, हाजी इसमें इशारा है, जैसे ये वो, हाजी ही तिलका जाका जालिका हुआ, ये तो ये जो हाजी इसमें इशारा है। अब हाजी इसमें इशारा जो है, इसमें इशारे के साथ बताया जा रहा वला तक़रबा हाजी शजरा था, इस दरख्त के करीब नहीं आना। ये कहा हुआ ये कि जब इबलीस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद गुमराह करने के लिए आया तो उस इबलीस ने यह कहा कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वला तक़रबा हाजी शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं आना, इशारा करके इसमें इशारा इस्तेमाल किया है। तो ये इस दरख्त से मना किया है, उस दरख्त से तो मना नहीं किया। यानी उसी नौइयत का जो दूसरा दरख्त इधर है वो दरख्त तो तेरे लिए हलाल है। सवाल समझ में आ गया? लिहाजा तो उसमें से खा ले। हालांकि मना का मतलब ये था, ऐसे है जैसे कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और उस मरीज के हाथ में मसलन जो है संतरा है, कीनू है, कीनू है। अब डॉक्टर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डॉक्टर कहे देखो ये जो फल है ये फ्रूट आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये फल ना खाएं। यही कहेगा ना, इसमें इशारे के साथ क्या है कि ये फल आपके लिए मुनासिब नहीं, आप ये फल ना खाएं। अब इस फल का मतलब यही फल नहीं है, इस फल का मतलब इस तरह के जितने भी फल हैं कीनू, सारे कीनू तो वाले मना है, ये होगा ना मतलब। अब केला हाथ में कहा जी ये फल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसका वो केला अच्छा नहीं, बाकी केले खा सकते हैं नहीं, बल्कि सारे केले मना है। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला तो ये कहा था वला तक़रबा हाज़ी शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इस नौइयत के जितने दरख्त यहाँ पर हैं उनके करीब तुमने नहीं जाना। तो इब्लीस ने यह धोखा दिया कि चूंकि कहा इस दरख्त के करीब नहीं जाना, उस नौइयत को दूसरा दरख्त है वहाँ चले जाते हैं और दूसरे दरख्त का फल खिला दिया। तो इब्लीस ने यह धोखा दिया और कसमें खाई उस पर। तो इस तरीके से वह हाजी के लफ्ज़ से फ़ायदा उठाया। अब ये अगला सवाल ये पैदा होता है, फरमाया फ़तकूना मिन ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो भाई करीब जाने से तो जालिमों में से तो नहीं होंगे, क्योंकि करीब चले भी जाएं उससे क्या नुकसान है।
असल मसला तो खाने से ताल्लुक़ रखता था। अगर तूने खाया तो जालिमों में से हो गए, करीब जाने से तो जालिमों में से नहीं होगे। करीब अगर चले भी जाएं तो करीब जाने से तो जालिमों में से नहीं होंगे। तो अल्लाह ने यहाँ क्यों फरमाया वला तकरबा हाजी शाजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तो जालिमों में से हो जाएगा। हालांकि यूं होना चाहिए था कि वला ताकुला मिन हाजी शाजरा, इस दरख्त में से ना खाना वरना तुम जालिमों में से हो जा रहे हो, यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो तकरबा का है, यहाँ वला ताकुला तो नहीं कहा। तो जवाब उसका ये है कि असल में यहाँ वला तकरबा जो कहा है, क्योंकि खाने के लिए करीब होना तो लाजिम है ना, खाने के लिए करीब होना लाजिम है कि जो इसलिए कि अगर खाएगा तो करीब होगा तो खाएगा ना, अगर करीब ही नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से। समझ आ रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इस दरख्त के करीब ना जाना, जब करीब ही नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से। तो अल्लाह ने इसमें मुबालगा से, मुमानियत का मुबालगा कहते हैं इसको, कि मना करने का मुबालगा किया है कि तुम उसके करीब भी ना जाना, ताकि मतलब जब करीब ही नहीं जाओगे तो खाने का फेल लाजिम ही नहीं आएगा, और अगर करीब जाओगे तो खाने का फेल लाजिम है। अगर यूं कहते वला ताकुला हाजी शाजरा, इस दरख्त में तुम ना खाना, तो करीब जाने से तो मना नहीं किया। हो सकता है टहलते टहलते करीब चले जाएं, और जब करीब चले जाए तो अंदेशा है कहीं खा ही ना ले। तो ये मुबालगा किया अल्लाह ताला ने ममानियत में कि तू इसके करीब ही ना जाना। तो करीब ना जाने का मतलब यह है कि जब करीब ही नहीं जाएगा तो खाना कहाँ से मुताफ़िक होगा, क्योंकि खाने के लिए तो करीब जाना ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला करीब जाने से मना कर दिया ताकि खाने की नौबत ही ना आए। इसलिए तकरबा का लफ्ज़ कहा, और उसके साथ कहा फ़तकूना मिन ज़ालिमीन, तो वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। वरना सिर्फ करीब जाने से जालिमों में से नहीं होंगे, बल्कि खाने से जालिमों में से होंगे। और वो युवा जब उन्होंने खाया तो खाने के नतीजे में जालिमों में से करार दिए गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के लिबास उनके उतार लिए।